साथ जी पहचानी ये वाणी समया बदल। साथ जी पहचानी ये वाणी समया बदल। कोई तुम्हारे कान में बोलते को नीच नजर। कोई तुम्हारे कान में बोलते को नीच नजर। साथ जी पहचानी
श्यामा श्री सखी जीवन श्री महामणि भया चर्चा वक़्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए सखत लाल आगे आए। जो हस्त सूरत देखिए इनमें तो ख्वाब दे सब भान ले मायने देखो बात में जो होवे सबे पहचान जो होवे सबे पहचान ये तो आगे थे कई उड़ही ये तो आगे से ही उड़ही। आप श्री राजी महाराज धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप बुधनिष्ठन का तारा स्वामी श्री कामनाथ जी अपनी पहचान बता रहे हैं कि सुंदर साथी जी, इस नश्वर जगत में यदि जाहिरी नजर से आप देखोगे तो कौन पहचान पाएगा? या किसी इंसान के वजूद को कोई पूर्ण ब्रह्म ख्याति तक कहेगा? यही कारण था कि ब्रज में आए, यही भूल गए, रास में होकर के भी चले गए, पीछे दुनिया को आज दिन तक वो भूल सुधारनी बड़ी मुश्किल हो गई। उन्होंने तन को देखा, तन के नाम को देखा, और बड़े बड़े ग्रंथकारों ने ग्रंथ बना के रख दिए। ईश्वर तंत्र है, पुराण संहिता है, और बड़े बड़े ग्रंथ हैं। क्या लिखा है कि कृष्ण की पूर्ण। अब कौन इस भूल को सुधारेगा? कौन सुधारे इस भूल को? उधर कहते हैं वो अक्षराती, उधर कहते हैं वो अनादि है। यदि अनादि और अक्षरातीत ही श्री कृष्ण थे तो फिर आज दिन तक नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि शास्त्रों ने क्या कहा? नाम तत्व और गुण से परे। तो फिर कृष्ण शब्द जो है ये अनादि और अक्षरातीत कैसे हो सकता है? ये यहाँ के वजूद का नाम रखा गया। और सुंदरता की आधान सुंदरता को चार सुन लेकर, वाणी भी लेकर सब कुछ उसी भूल को करे, उसी ही भूल को ही पीटते चले जाए। और अब आए आके जागृत बुद्ध लाए देता रही थी। इसके बिना ही आज दुनिया बिल्कुल वीरान है। इस जागृत बुद्ध की वाणी के बिना देवी देवता आज शून्य थे। सारे धर्म ग्रंथ आज वैल्यूलेस हुए पड़े थे। अब उनके बुद्ध भेद ग्रंथ दुनिया के ही, पुराण पहले से भेजा, बाइबल पहले से भेजी, क्यों वैल्यूएबल नहीं? क्योंकि उनके अंदर जो बुद्ध रहस्य है, उनके अंदर जो हकीकत की सत्ता की बातें हैं, चाबी बंद है कि इसको पराशक्ति के बिना नंद लक्षण। अब दातन जब आ गया, ये पंडितों प्रवचन नहीं करेंगे और कहेंगे फिर बुद्धि से काम नहीं लेते। जब दातन आ गया तो सच्चिदानंद कौन, स्वरूप कौन, उनका लक्ष्य सब चिद आनंद कौन, ये नहीं पहचाने। फिर कृष्ण पर बैठ के पीछे अब उन्होंने आकर के उस आत्म से ही तो बताया, उस जागृत बुद्ध से बताया कि भाई मैं एक तन में पहली बार आके बैठा था, वो भी वहां से अपनी रूहों को खेले। नहीं तो ये दुनिया के रास्ते आए थे राजी महाराज, या ये हमारी दुनिया के रास्ते लेकर के आए। और सुंदर जाति भी करोड़ों बार दुनिया बनी और करोड़ों बार बन के मिट गई, और यहाँ के देवी देवता भी करोड़ों बार बने और मिट गए, पर खोज खोज पची। आप जागृत बुद्ध लाए कौन? पहले से ही सारा प्रबंध किया है श्री राजी महाराज ने कि अगर अब भी ये उसी तरह से जाएंगे तो फिर भी वही गलत होगी। क्या तो करोड़ ब्रह्मांड बना करूंगा, मेरी आत्माएं शहर में जाके मुझे ना पहचान कर सकेगी। तो आने से पहले यहूदियों के अंदर एक जमूत रेत पुत्र था, लेकिन वो भी
अर्श की कोई बात को शहजादी राय की सूरत को किलखाने को मोल मिलावे को वर्णन जब नहीं कर सके तो कल का भी कदम था ना, मोहम्मद जब बन के आए, खुद आए, और आखिर को क्या बन के आए, खुद आकर के सारी बातें अर्श की और अंजील जमूर कुरैश के हिसाब से फुरमान यानी कुरान को लिखा और फिर अब खुद खुदा के रूप में आके जाहिर हुए। तो अब बता रहे हैं कि भाई वो लीला करी थी, पहली लीला परम धाम की आत्माओं को के जो कह करके उतरी थी, अलस्तो वेरब मुम्मा और वले कहता हम नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा पहली लीला तो भूल के लिए की थी, क्योंकि लास्ट टॉप जब परम धाम से अर्श से कह करके उतरे थे और ये कहा उन्होंने कि राजेंद्र 100 मालो में भूलेंगे तो नहीं। 11 साल के अंदर ही कितनी बड़ी भूल, ये महा दुष्टताई धनी को, उस राजेंद्र राय को क्या कह दिया, तुम निर्लज हो, तुम बेशर्म हो, तुम बेहया हो, तुम कामी पुरुष हो, हम कुलवंती नारी है और हमारे पति है। 11 साल के अंदर ये लीला खत्म कर दी, क्योंकि पहली लीला दिन के लिए थी और दूसरी लीला अक्षर में जो चीज मांगी थी कि धनी देखो धनी का रूहों के साथ प्रेम से, तो वो अपरम हमें तो दिखा नहीं सकते। तो सुंदर साथी वृंदावन था नहीं, बांके धारी श्री कृष्ण था नहीं, एक रूप ने वृंदावन ए जमुना का प्रसार, घर से तीत ब्रह्मांड से ढलगो एक प्रार्थना की। प्रार्थना ना आता तो आज सारा विश्व यही गाता रहता कि कृष्ण की पूजन हो। और 300 साल से जो सुंदर चाहते हैं वो भी इसी को गा रहे हैं। राष्ट्रीय राम पे कृष्ण कानूना जमुना तट पे, और यहाँ तक क्या तो राजी मनाई का श्रृंगार ही कृष्ण के रूप में परिवर्तित है, बांसुरियां और ये सब। और यहाँ तक के मूल स्थानों पर तो लाठियां भी रख दी है। कई तो राज हाँ जाइए ना उत्तम पूरी दर्श कर लाठी रखी हुई है कि श्री कृष्ण जी गौ में चलाते थे, ये वही लाठी। ये हालत जब रुखों की तो उतरी है तो जीवड़े बेचारे किस खड्डे में गिरेगी, ये सोच के बता। ये जो आए हैं दुनिया की धूल को सुधार के और अखंड मुक्ति देने के लिए आए हैं ब्रह्म आत्माएं सत्य जागृत बुद्ध शासन लेने के बाद भी जब उनकी ये हालत है तो फिर वो लोग प्रार्थना करे तो क्या करे। फिर साफ चबैयां लग गई कि कोई तो इसको पढ़ के समझेगा। घर श्री धाम हमें श्री कृष्ण 2 मसले थे, एक चीज नहीं थे। अब कहीं से पता नहीं भाई कैसे भूल हुई होगी तो नहीं जाने कि श्री कृष्ण को और घर को पेट बनाए रखते। अनेक शब्द का अर्थ क्या है, 2 चीजें। घर श्री धाम हमें श्री कृष्ण जो आज इनका ग्रंथों में मिश्रित हुआ पड़ा था, वो आके किसने जुदा जुदा करके बताया। एक फल सार तनो तारतन, कि ये तारतन के सार का फल इस वक्त राज्य महाराज ने आके जो हमको बताया, ये भाई कृष्ण परम धाम में नहीं, कृष्ण स्वरूप जो है एक रूप एक वृंदावन योग माया में हमने अक्षर को लीला करने के लिए बताया। अक्षर ने कहा मुझे ये लीला अखंड कर दो, ब्रजवाली भी अखंड करके दे दो और रासवाली भी अखंड करके दे दो। अब सब यही समझ बैठे कि यही अक्षर कहते हैं। राजी महाराज ने स्वामी जी प्राणनाथ धाम दबा के कहते हैं ना, यो गौ लीला अखंड करी और सितारे एक ब्रह्मांड तीसरा ले आए आपन। अगर आप जाहिरी दृष्टि से देखोगे बोले तो स्वामी जी कहते हैं मेरी पहचान, तुम गहरी दृष्टि से देखोगे तब भी कोट जन्म ले लेना, कोट वार्ता भी ले लेना। गहरी दृष्टि से कौन प्राणनाथ जी को पहचानेगा, तो एक वजूद में बैठे। खुद कहा कि बड़ी बातें होगी ना, मेरे आकार पर होना करामात का मैंने क्या कर रखा है कि पूर्ण ब्रह्मक्षा की होकर के संसार में एक मामूली इंसान का चोला पहन करके घूमता, और दुनिया जो मेरे वजूद को देखेगी वो मेरे से क्या ले लेगी।
मेरी पहचान की किसी ने, राज ठाकुर के तन में मैं बैठा हूं तो किसने पहचाना? मेरी कर्मधाम की आत्माओं ने, सुंदर साथ में। क्या सूरत ने जब उनके चरणों में गिरे थे तो क्या समझा था कि मेरा ठाकुर? क्या वो एक इंसान के चरण में गिरे थे कि मेरा ठाकुर के चरण में गिरे थे? उनके अंदर जो युगलो स्वरूप राज्य और श्यामा जी बैठ करके कर्मधाम की वाणी, इसलिए भीम भाई ने तुलना कराई थी कि तुलना करो। तब सब सुंदरता से लागू होने का मतलब क्या क्या प्रतिज्ञा की? बस हमारे धनी पहचान लिया के स्थान में आप बैठे हुए हो, बस आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं, हुक्म आपका होगा, शीश हमारे होंगे। चल पड़े इसी धनी के साथ लोक लाज कबीला परिवार की आस तोड़कर जो कल मनुष्य की चर्चा में सुना। सुंदरता जी आप क्या कहते हैं? बातूनी नजर से अंदर आत्म को खोलकर संबंध देखो कि क्या ब्रह्मा जी का राज्य राय का संबंध हमारे इस शरीर से? तो क्या जिस तरह ये शरीर जन्मा है तो क्या ब्रह्मा जी राज्य में भी जन्मे है? इस वास्ते जब भी गीता साहब को समझो, मोहम्मद साहब को मिराज हुआ तो 40 साल के बाद, सतगुरु देवचंद जी को दर्शन दिए साक्षात तो 40 साल, महाराज ठाकुर के तन में आकर के बैठे थे 40 साल। और कि 40 साल का तो खास राज है। हाँ, राज यही है कि कमबख्त ये नशे गुण अंग इंद्रियों की हिरसो हवा जो है, जो सात्विक भोजन लेने वाला व्यक्ति है, सात्विक विचार वाला है, वो 40 साल तक आके शांत होना चाहिए। नहीं तो अभिमान अहंकार अकल, भले पत्ते खाते रहो, भले सीढ़ियों पर बैठ के समाधियां करते रहो, नहीं मन में बसती। 40 साल के पीरियड के बाद वो गुमान अहंकार ऑटोमेटिक छूटना शुरू होता है। अब आज उसी लीक को पीते चले जाए, प्राणनाथ जी के पिता श्री केशव ठाकुर, प्राणनाथ के गुरु श्री देवचंद जी महाराज। अब कराओ सीधा करो तो लड़ाई झगड़े के लिए क्या? और स्वामी जी कहते हैं जो परम धाम की आतंक होगी वो इस 4 बुद्ध के ज्ञान से अपने को समझेगी और मेरे स्वरूप को पहचान करेगी। और ये जो तुम दुनिया लेके बैठे हो, ब्रह्मांड लेकर के बैठे हो, ये तो आगू से ही बना है, ये खड़ा किसके हुक्म से है? ये तो राज्य ने हुक्म देकर के खड़ा रखा हुआ है, नहीं तो ये तो पहले ही लिखा पड़ा है। मेरे नजर से अक्षर ब्रह्म की एक नजर के एक पलक के इशारे से एक नहीं करोड़ों बनते हैं और एक पलक में करोड़ों मिट जाते हैं। इसमें दम क्या है? ये तो दम दे के खड़ा किया हुआ, ये तो स्वयं राज्य ने श्री जी ने खुद दम दे के खड़ा हुआ है, क्योंकि जितने समय तक का हुक्म था वो उम्र तक की पूरी हो गई, लेकिन अभी जो काम उन्होंने करना था वो भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको और थोड़ा सा लंबा कर दिया। इसमें दम देके भैया अभी खड़ा रहो, काम नहीं हुआ। क्या बार बार दो दिन निर्माण बनाएंगे और फिर दुनिया में उतरेंगे ना? ये तो कुछ भी तो नहीं है जिसको सुंदरता जी हमने बड़ा सब समझ रखे। ये तो एक पानी के बुलबुला फिर एक में टिक जाता है, और ये तो क्षण भी टिकने वाली चीज नहीं, जिसको तुम अनादि समझ बैठे हो, जिसको अखंड समझ बैठे हो। जिन मिट्टी के पुतलों को बस इन्हीं के लिए जान हमारी निकली चली जा रही है, इसी की मानसा में हम डूबते चले जा रहे हैं। स्वामी कहते कभी सोचो अक्षर के एक पलक के अंदर एक नहीं करोड़ों बनते और मिट भी साथ जाते हैं। अब बताओ क्या करोगे इसका? तो नूर बदल्ला की नजरों, नूर बदल्ला की नजरों में ऐसी क्यों कर? बताइए, जब नूर जल्ला जो अक्षर ब्रह्म है उसकी नजर में ये खड़ा नहीं हो सकता, करोड़ों बार बन के मिल जाता है, तो नूर जल्ला की राज्य महाराज की नजर में ये खड़ा हो सकता है क्या? पर नहीं, सुंदरता तुम्हारे बाद इसको बल दे दिया। अगर ब्रह्मा सत्ता यहाँ न होती तो ब्रह्मांड खड़ा रहता क्यों? एक पल ही न खड़ा रहता। क्या अजीवराज की नजर के सामने खड़ा रहे इसकी औकात ताकत है? नहीं, और क्योंकि लोगों ने इसको मान लिया है, इसलिए इसको खड़े रहने की भी ताकत दे दी कि भाई तू अभी खड़ा रहेगा आगे मन तो जब अखंड करके जाएंगे, क्योंकि चरण कमल बन के आ गए।
उनकी आत्माओं के चरण कमल आ गए और अर्श का सब खजाना सब विध वचन सिर्फ एक धरती पर उतार दिया। अब इसको अखंड करना पड़ेगा। क्यों खंड करना पड़ेगा? ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो, उसी का इन तीनों में ब्रह्म लीला जब ब्रह्म साक्षात आके लीला करेंगे तो उनके चरण जहां भी जाएंगे तो अखंड करते रहेंगे। इस कारण से इसको जो है अखंड के भी हो जाना है। जिसके ऊपर पड़े तो बहुत स्वामी ने लिख दिया अर्श की एक कंकरी के सामने ये 14 तबक नहीं खड़े हो सकते। फिर राज्य महाराज एक नजर से इसको देखने और संसार खड़ा रह गए, ये होने वाली बातें नहीं। नूर आगे अंधेरी ना रहे, नूर आगे, नूर के आगे ये अंधेरा ब्रह्मांड में कैसे सकता है? तुम दिल में करो पहचान। स्वामी कहते हैं तुम जरा दिल दे करके अंदर की जागृत बुद्धि से देखोगे तब तो सब कुछ तुम्हें समझ लग जाएगी। और अगर बाहर की दृष्टि से देखते रहोगे तो जितने मर्जी जन्म ले लेकर के कमाते रहना। अब बताओ याद इसके गीत बताता हूँ कि क्यों खरा, कैसे बना, क्या कारण हुआ, जिसे आज तुम देख भी रहे हो। देखो दिल में आना, अपने दिल में जरा इस बात को विचार करके देखो। स्वामी कहते मैं समझाता हूँ। जाहिर में दिखाऊंगे और जाहिर में अब यहाँ तुम्हें मैं दिखाऊंगे मेरे ईमान की पहचान। मेरे ईमान, आप इंद्रासी कहती है कि मेरे ईमान जो खामन है मेरे अरबी के 2 विकरण आते हैं ना सुनन में, तो वहां इंद्रासी जी क्या लिखती थी कि मैं इमाम मेहंदी की बेगम हूँ, अंगना को उनकी और वो मेरे थाम के थे। कौन पहचान करा रहा है यहाँ? बेगम अपने खामन की अब पहचान करा रहे हैं। इंद्रासी जी कहते हो सुंदर कर मेरा ईमान जो है प्राणनाथ राज्य महाराज अक्षाती जो है सुंदर पाकर मैं तुम्हें उनकी पहचान कराती हूँ। मैंने कैसे उनको पहचाना था? आवे अर्श से हुक्म, आवे अर्श से राज्य महाराज का हुक्म जो है वो कहाँ से आता है? अर्श से आएगा। तो हुक्म का स्वरूप जिसको कहते हो या हुक्म कहते हो ये कोई वैकुंठ से नहीं या अक्षरधाम से नहीं आ रहा, ये अर्श से श्री राज्य महाराज हुक्म देते हैं तो हुक्म वहां से आता है। हुक्म में चले हुक्म, आप ध्यान के साथ यहाँ श्री राज्य महाराज ने हम सुंदर साथ को खेल दिखाने के लिए एक अपना नया स्वरूप धारण किया और जिसका नाम क्या रख दिया? हुक्म का स्वरूप। परम धाम में द्वैत है, ये अद्वैत। हुक्म का स्वरूप वही जुदा रह सकता है जहां द्वैत हो। अद्वैत के अंदर द्वैत जा नहीं सकता। इस वास्ते जो है खुद ये प्रसन्न आ चुका है कि सुंदर साहब जी जब वो मेरे के अंदर अजान सुनी खुद जो है पहचान गए कि ओहो ला इलाहा अल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये मोहम्मद कौन है जो बीच में घुस बैठा है? ये अर्श के अंदर तो जाए श्री राज्य महाराज और हम आनंद सच्चे और श्यामा जी या अक्षर में मिले ध्यान दो तो हम आनंद और सत्ता अक्षर जो है वो तो खेल में उनकी सकता है। तो फिर राज्य को आना चाहिए परमधाम में चौथा में कोई थे तो रसूल बन के कौन आया? तुरंत चले देने तो लगे कि ओहो ये जो रसूल धराया है ना नाम ये खुद राज्य है ताकि दुनिया मेरी पहचान कोई ना पहचान सके। आज दिन तक जो रसूल रसूल ही कहते कहते अब ये है जो जहां सामने अब परमधाम से क्या आया? अरे क्या हुक्म आया, राज्य महाराज के हुक्म का स्वरूप आया। अब वो तो थोड़ा काम करेगा। उसने आगे आगे हुक्म के हुक्म फिर उस हुक्म के हुक्म कई हुक्म बन के खड़े हो गए। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जब हमें कह दिया जाता है और हम क्या कहते हैं जो अच्छा काम होगा वो तो हमने किया है, वो तो हम करते हैं और बाकी जो हमारे शिविर में क्यों नहीं आ सके राज्य का हुक्म नहीं है। मतलब पूरे काम जो यहाँ करेगा और राज्य का हुक्म करेगा और जो लाइकी वाले दनाई वाले अकल वाले काम करेंगे वो कौन करेंगे?
हमें क्या होगा, राजी का हुक्म है। ये है हमारी अकल यहां, और हम है करके अच्छे काम राजी के हुक्म से भी अच्छे काम करते हैं, और बुरे काम राजी का हुक्म करता है क्योंकि उस बेचारे को सुध हो वफा रहना वारे जरूर से कियो। ऐसे खाम खा जीवन अपना नष्ट ना करो। अगर राजी की पहचान नहीं होती तो यही ना हो गए कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले। इससे अच्छा है जीवों की लाइन में खड़े रहो, चुपचाप तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और आश्रिष्ट में कहना। दावा लेते हो अश्का गुनागारी से देना था। अगर दिल और यकीन आत्म मानती है तो कदम ऐसा कौन सा कदम? पहले सबसे कदम हमारा ईमान और यकीन का है। ये चाल है हमारे नहीं। जिनको ईमान और यकीन नहीं राजी मुराजे नहीं है वो क्या रहनी चाहिए? जाते मेरे रहनी आनी चाहिए, रहनी आनी चाहिए, रहनी आनी क्या रहनी आनी चाहिए? रहनी को भैंसे का नाम तो नहीं है, वो आके हमारे गले में बैठ गए। रहनी किसी कपड़ों का नाम है कि रहनी किसी बिल्डिंग का नाम है? रहनी कहती है अमल का नाम। अमल लाओ, जीवन में प्रैक्टिकल में लाइफ में उतारो, और वो उतरे कब? जब धनी की पहचान। अब ध्यान के साथ हुक्म आया एक, यानी राज्य महाराज हुक्म के स्वरूप बन के यहाँ आए। अब उस हुक्म के आगे सही हुक्म, जैसे पार्लियामेंट दिल्ली एक विधान पास कर दिए, एक हुक्म इशू कर, वो हर जितने भी प्रांत हैं उनके पास चले जाते हैं। फिर वो प्रांत वाले आगे सही हुक्म चालू करते हैं। उस प्रांत में मानो 70 जिले हैं, तो 70 जिले के डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर को 70 आर्डर भेजने पड़ेंगे। ये बस्ती को, ये पुराने जिले को, ये पुराने को हुक्म चले गए। फिर वो जिले वाला जो है उसके आगे तहसीलें क्षेत्र हैं, उसको फिर आगे अपने हुक्म अकॉर्डिंग टू उसके प्रांत के हिसाब से हुक्म जारी करने। इस वास्ते सुंदरता जी अगर छोटे से मुल्क को चलाने के लिए कितने दर्जे हुक्म के बने हुए हैं, और फिर वो शासन श्री राज्य महाराज एक हुक्म के स्वरूप बन के आएंगे तो क्या सारी दुनिया का कचरा वो ढोएंगे? इसलिए उन्होंने फिर अपने उस हुक्म से आगे कई हुक्म के स्वरूप बना दिए। किसके वास्ते? एक हुक्म का स्वरूप ईश्वर सृष्टि के लिए, और एक हुक्म जीव सृष्टि के लिए, और एक हुक्म का शुद्ध स्वरूप बन करके अपनी ब्रह्म सृष्टि के लिए पार जाते हैं। और चुप्पे से क्या कहते हैं? अरे भाई हम तो कौन कह रहा है? ये है बीच में अड़ंगा आ रहा था जो हमें आके कह रहा है ना, हमको हाथ हुक्म के क्यों भाई? क्या इतनी अकल मारी गई है कि हम कौन थे? और जिस दिन ये पता चल जाएगा उस दिन ये कहना पड़ेगा हुक्म हमारे पास। उल्टी वाणी सुन रहे हो? जब भाई सुनो तो अकल खुल जाएगी, क्योंकि वाणी का मतलब कर रहा है हमारी दुश्मनी हो तो कितना नहीं कर लिया है। इसलिए कल से चाहता हूं ये पढ़ना शुरू कर दो, एक सत्यवाणी पढ़ते। अब ये खराना जो अश्क है, और आज दिन तक जिसके लिए दुनिया तड़प तड़प के मर गई, किसी को मिला नहीं, अक्षर को पता नहीं है। आके क्या कहते हैं? सो तो दिया है तुमको, तुम्हारे लिए लाया था, अक्षर के लिए नहीं लगा, ईश्वर से चीजें नहीं लगा। सो तो दिया मैं तुमको क्योंकि तुम्हारे घर का खुले ना बिल तुम, जब मेरी सुन जाएगी औरों को चित चलेगा तुम्हारा हुक्म। नौकरी वारे मुर्दो समझो, तुम नहीं मानी को दोष नहीं कर सकते। विचार करो, हमारे लिए हमारा साहिब आया और दुनिया के लिए साहिब का हुक्म है, उनको ऐसा कर दो, उनको ऐसा। बेगमों के लिए खाना आया, धनियानियों का धन आया, रूपों का मालिक आया है, सब विद्या लेकर के आया है। हुक्म को भी साथ लाया कि मानो पे काम कराना है तो खुद राजी है कि तुम्हारे काम करने के लिए हुक्म को कहा है, हुक्म चल इनकी हजूरी में रहे। रोज मेल सगर गला पार पार के पढ़ो, कभी पढ़ा है हुक्म किसके अधीन है, मेल किसके अधीन है, इष्ट किसके अधीन? पढ़ो। और सागर जो 10 महीने पढ़ लो, 2 महीने में आ जाएगा, बाकी 45 पे पढ़ लेना किसी दिन। और सागर जो मेरे का सोच होगा अतिले लहरिया में
खोदी सब समय आगे बढ़ो। हुक्म क्या करो मुंह से, मुंह से क्या करो, पहले सोच के ब्रेक लगाए, फट कर सकते हो। हुक्म और मेर किसके वास्ते आई? मेर आई वास्ते निस्बत के, और जित मिले फिर किसका क्या होता है? जब अकल को भी उल्टे रास्ते बिठा रखे हैं, हुक्म 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 हुक्म, किसका हुक्म? कौन सा हुक्म? किसके रास्ते? कैसा हुक्म? ये भी बुलाने के लिए राजी महाराज हुक्म का स्वरूप धारण करके फूल रखा। और हाकम आके कह रहा है, असल में सोचा है कभी, हाकम हुक्म बनाता है तो हुक्म हाकम को बनाता है? बोलो, तो जब हाकम खुद हमारे धनी है तो फिर हुक्म हमारे अधीन होना चाहिए। पर तब जब ये शहूर आ जाएगा, जब ये पहचान आ जाएगी, तब अब वो राज्यमा लक्ष्मणपीठ आए थे, वो सुंदर साथ एक मामूली सा राष्ट्रपति चलता है, एक मामूली सा प्राइम मिनिस्टर चलता है, तो कितने ऑफिसर यहां पर ही जब मुख्यमंत्री यूपी का आया था, सारे विभाग के बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े सब मालिक, सब कलेक्टर, सब IGI, DGI, CID, CID सब नहीं करते थे। एक के अंदर से सारे हुक्म के किसी और कितने ने ऐसा नहीं कि जहां बहुत सारी आए थे तो आगे उनके जितने नीचे चलने वाले कलेक्टर हुक्म के स्वरूप है वो खड़े नहीं हो जाएंगे, बोलते क्या नहीं होते। उस हुक्म के आगे कई हुक्म आकर के खड़े, फिरे सो मतलब करके, और फिरे सो खड़े किस लिए? और रुको तुम्हारी सेवा खजूरी के वास्ते हुक्म खड़ा, राज्य ने हुक्म को खड़ा कर रखा है कि इन मेरे लोगों को कष्ट न होने देना, इनके सारे काम फटाफट पूरे कर देते हैं, पहले से बना करके खड़े करके रख देना, इनको तकलीफ न होने दे। और जिस दिन की अकल आ जाएगी कि मैं कौन हूं और मेरा धनी कौन है, वो ही प्रसन्न करता है। स्वामी जी कहते हैं जरा पहचानो इस वाणी से मैं कौन हूं, और फिर ये जो दिमाग है ये मेरे आने से एक नजर से ये क्या है, विचार करके देखो खड़ा किसके लिए रखा है? तुम्हारी इच्छाएं अभी पूरी नहीं की, तुम्हारे अंदर हर्ष की नजर नहीं आके रखी, तुम्हारे जीवन के अंदर वो भी नहीं उतर रही है, बस हर भक्त माया की जहर भरी नजर क्यों अंदर किसको बिठा दिया? आजादी लक्ष्मी। और उससे जरा हटते भी हैं तो दिल के अंदर किसको बिठा दिया? शैतान नारद को यकीन फिक्र ही नहीं देता, फिर अपनी अकल और अपना गुमान और अपना हिसाब लाता है और हमको धनी से जुदा। ये हो रहा है सारा तमाशा जो समझ में नहीं आ रहा है। जाए मिले खसम, और फिर जाए मिले खसम आता है, जाता हुक्म करता है, सुंदर शाह जी आए और जाके कसम से मिलना है। हाँ, जहां से हुक्म आया भी रूह इत से आया, रूहें भी कहां से आई थी? जहां से हुक्म आया। अब ये सोचो है रूह परमधाम की, ये परमधाम में तुम्हारे सिवा राज्य के सिवाय तो मूल मिलाने में बैठा, तो तुम जहां से आए हो वहीं से हुक्म आया गया। अब बोलो हुक्म का स्वरूप कौन है? अरे मूल मिलाने में कितने जने बैठे हैं, घूमते क्यों हो जाते थे तो बंदर से हमारे और राजी के सिवा तो है। अब क्या कह रहे हैं कि लिख उल्ट दिया, हुक्म भी कहां से आ गई और भी रूहें आ गई। बस ये कितना था जब भाई को यूं और साथ हाथ को जाना। अगर सीधे देखते कि रूठे जहां से आए हुक्म भी आया है, तो अब सोचो हुक्म है कौन? आप बताओ कौन? बोलो कौन है हुक्म? राज्य ही खुद हुक्म का स्वरूप बन के यहाँ आए हुए, और कोई हुक्म परमधाम में रहता नहीं है। अगर परमधाम में हुक्म है तो कभी भी परमधाम में रहेगा तो एक दिली कोई नहीं मिल सकती। कहाँ बुद्धि तुम्हारी को वो क्या है? मुझे दुख तो इस बात का है कि जिनको तो चक्कर नहीं सुनने को मिली, जिन्होंने भेज लगा उठावे केवल वैसा खाती चक्के में फट के नजर नहीं, वो तो फूले और सुंदर था। तुम भी जो लगे तो हो क्या सकते? साफ करें कि भाई हुक्म का स्वरूप जहां से हुक्म आया है और रुपए भी
उसी मूल में डाले से आई है। अब सोचो वो हुक्म का स्वरूप कौन है? अब है क्या कि वो जोश जबरदस्ती जो कुवत है वो परम धाम में राजी ने रखी। वो अक्षर के दो रिश्ते थे, लेकिन अक्षर के हुक्म के आगे नहीं, जबराइल और अक्षर। ये कब आते हैं? जब खुद खुदा। अब वो हुक्म का स्वरूप बन के आए तो कुवत, ताकत और शक्ति के दो स्वरूप पहले ही साथ खड़े चले आए। 9 बड़े कमांडर साथ में ताकत वाले, एक जबराइल जोश है और एक असराफील जागृत बुद्ध है। ये दोनों साथ। अब बताओ कितना साफ और स्पष्ट एक एक चपे को ये हुक्म परम धाम से जोश लेके नहीं आता, हुक्म परम धाम से शक्ति लेके नहीं आता। पार्लियामेंट 2 कमांडो होते हैं बाहर खड़े रहते, जहां निज पत्नियों के साथ राष्ट्रपति बैठा है वहां कमांडो अंदर नहीं घुस सकते। अब जब वो बाहर आएगा तभी तो कमांडो और शक्तियां साथ चलेंगी। अब इसलिए हुक्म का स्वरूप बन के राज्य निकले। अब देखो कितनी चलाते से निकले, करो क्या करें कि कुवत और जोश कहां क्या है? आदत अक्षर। अब अंकड़ी क्या है कि ये दोनों शक्तियां शरीर आदमी में रहती है, अक्षर इनको हुक्म नहीं कर सकता। इसलिए करोड़ों बहादुर दुनिया बनी, लेकिन जबराइल और असराफील कभी भी दुनिया में उतरे ही नहीं। और यही पहचान लिखी हुई के मानो साहब ने कि जब खुद खुदा अल्लाह ताला आएगा ये दोनों फरिश्ते उनके साथ होंगे। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान होगी। वही कह रहे हैं कि जैसे वहां से चले तो आगे अक्षर के दोनों शक्तियां कुदरत की वो साथ चल सकती हैं। सब करे। अब सो फरमाया कौन करेगा? ये दोनों फरिश्ते। इनको हुक्म किया जाएगा, अगर भाई ये काम करो, ये ऐसे करना और ऐसा 4 से पहले छोड़ रखना। 1 मिनट के अंदर सारा हुक्मों का था। हुक्म ये जो है खुद थोड़े कर नहीं सकते। ये तो बहुत बड़े मिलिट्री के कमांडर खड़े, अब उन्होंने इशारा किया काम करना, तो ये करेंगे कि आगे आगे करेंगे? बोलो, ये खुद छोड़ के राज्य को छोड़ चले जाएंगे? नहीं, हुक्म के आगे कई आगे हुक्म। अब यहाँ हमारी फसल खत्म हो जाती, पता नहीं राज्य ने क्या कर दिया। हुक्म ये कहता हुक्म के हुक्म ये क्या कर देता है? दुनिया की बात में हमारी अकल चल जाती, बड़ी चलाकी सीख जाती है ना, यहाँ अकल आके ताला बंद हो जाता है। जब अंगरक्षक चलेंगे, मानो हुक्म देते हैं ये काम करना, तो अंगरक्षक अगर भागेगा तो जितनी देर में उसको आकर मिनिस्टर को गोली नहीं कमान जाए। अंगरक्षक उसके अंग से जुदाई भी नहीं हो सकते। वो आगे अपने और हुक्म उनके करें, उनको हुक्म दे के सारा काम करवाते हैं। सामने कहते हैं तुम्हारे साथ जबराइल असराफील भेज दिए, तुम अमर निगहबानी कीजिए मेरे साथ से। आप कोई काम करना है तो वो खुद जाएंगे, तो निगहबानी कौन करेगा? अगर वो खुद ही चल पड़े चला उठा के काम करने, तो निगहबानी कौन करेगा? उनके आगे कई हुक्म करें, सतसुर के हुक्म के कई हुक्म है, फिर केवल के हुक्म के हुक्म है, फिर सबल के हुक्म के हुक्म है, फिर अध्यात्म के कई हुक्म को माफ से करें, फिर आगे जो है अभिमान का सारा ब्रह्मांड ही हुक्म का स्वरूप करें। उनके आगे है, वो काम करते हैं। ये तो साथ संग हर वक्त जो है रखवाली के एकदम तैनात खड़े। नूर मकान से फरिश्ता, नूर मकान से फरिश्ता है राज्य के परम धाम में नहीं जा सकते। नूर मकान में यात्राफी और आगे जबराइल रहता है। और इतनी शक्ति है कि एक बार सूर्य को डायरेक्ट निर्माण करना, इतनी नहीं है कि सूर्य फूकते सार सब उड़ा के खत्म कर देता है। फलक की झील वहां नहीं होती है। अब देखो भी लगा है, भी इत अर्श अजीम से परम नाम से मछली लारे कुंजी रोशन, मछली लारे कुंजी रोशन। वहां नहीं अतरा फिर बैठता था, वहां कौन लाएगा? मसीह, जिनके हाथ में हमारी बीमारी है, रोग पहचानती है, मम्मी जानती है बच्चे की पेट में दर्द है, वो हमारे मसीह। कौन? श्यामा महारानी जो अनंत अन के मालिक थे, वो ही कुंजी लेकर के आके ये भेद खोल रहे हैं। आलम का वो कुंजी
सातम के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आलम का कुफर मक्कारी तोड़ करके जो है सबके सामने सत्य को जाहिर करेगी। और दुनिया आज झूठ को ही जो है परमात्मा का रूप दे दे करके जो है कुफर मचा रखा है, जिन्होंने साफ करे सबन। श्यामा महारानी जी का बता ज्ञान जो आया है, सबन का मतलब ये दुनिया के रास्ते है, अपने ऊपर न ले लेने। हमारे हाथ से शासन कुछ नहीं करेगा, केवल रास्ता चलेगा। और आगे कौन मिलाएगा? राज्य महाराज की खुद जागृत बुद्ध, निज बुद्ध और उनका ये दुनिया को जो है साफ करने के लिए। क्योंकि सिंगल साहब जी दुनिया भी तो पड़ी थी, और अगर पहले शासन ना आता तो फिर कुछ भी काम पूरा न होता। कोई भी आज इन तक पड़े था या मेरा ख्याल से आगे योग माया तक का वर्णन नहीं कर सका, तो कौन आगे बताता कि योग माया के अंदर चार जो है उसके अंतःकरण के रूप में? कौन बताता कि आगे अक्षरधाम है? कौन बताता स्वयं प्राणनाथ जी शक्ति स्वरूप मन क्या है? और तब ये सारे कौन? श्यामा देवी, हुक्म भी, इश्क भी, सारी जितनी शक्तियां चाहते हो सब आदर अधूरे क्योंकि बादशाह से जब खुद आ गए तो सारी शक्तियां आदर जरूर खड़ी है। रोज महाराज जी बताते मैं भी क्यों कहा भाई यहाँ की बातों से सोचाने वर्णन किया अर्श का और मिसाला ये ये नाम मैं इमाम में भी यहाँ रखा। क्यों मेहंदी के उपमा दी? ये मेहंदी के पत्ते हरे था, लेकिन जब वही पत्ते रगड़ ये लगा दिए जाते हैं तो फिर हाथ को लालिमा दे देते हैं। ये मेहंदी जो है ना, ये मेहंदी जब रगड़ोगे ना तो जगह के अंदर नहीं समझे वो मेहंदी लगवाने का काम है। 200 रुपए में देखे चिचू करने का लूले लेंगे तो समझ आएगा। पहले लूले करने जाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, वो समझ आ जाएगी। ये समझ नहीं आएगी। ये जो कुकर से भरा हुआ तेल है ना, ये मेहंदी लगा दो, लगती हरी हरी, लेकिन जब निखार आता है तो सुहागन नार बना देती है, लाल कर देती है। लाल सुहागन को कहते धनी की पहचान हत्या लग जोड़ देती है। ये इमाम है। ये रूपे जो यहाँ भोगी हुई थी उनका ध्यान लालिमा से भरपूर है और देखने को वो एक इंसान। ये मेहंदी क्यों कमाई? ये दिखोगे तो क्या दिखेगा? देखो जो दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जो रस है, उसके अंदर ये ज्ञान है, उसके अंदर जो इल्म है, वो स्पष्ट है, जिसके ऊपर ये चढ़ गया उसको लाल की लालता है। क्या मतलब? वजूद के अंदर भी उसके रोम रोम अंगना भाव आ जाएगा और गुणगाती करेगी। रोज बोलते हो तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू, ये मत भी दुल्हनी बन ये नहीं। ये है ना जी, ये शरीर का भी रूप बदल करके सुहागन नार बना करके गुआती है। ये मैं भी गुआती हूँ। ये प्राणनाथ जी का चिन्ह हुआ है। ये अर्श की वाणी हमसे बोलवा रही है कि धनी यहाँ तो क्या था? भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान भगवान, बस इसके बिना कुछ। भगवान परमात्मा, भगवान, बस यही। अब पता चला इन भगवानों से कोई भी रिश्ता, मेरा तो प्राण है मैं जी का नाम। इसलिए इसको इमाम कौन सा कहा? मैं जिसे उपमा देकर के या में देखोगे कई रंग, या में देखोगे कई रंग। जब घोट के पानी डालो तो पिए काली, कई रंग होते हैं, पत्ते होते हैं खड़े। इसके जब भिगोगे तो कैसे कैसे दिखेगी? काली काली दिखेगी। जैसे जैसे रखते रहोगे रंग चढ़ता रहेगा तो क्या निकलता रहेगा? लाल लाल अंदर से निकलता रहेगा। स्वामी कहते हैं में कई रंग हैं और कई इसके आनंद हैं। यही साफ मिला ये मेहंदी क्या करेगी? इसमें कई रंग हैं। एक तो ये सुंदर साफ के मिलावे को इकट्ठा करेगी ये मेहंदी, और फिर और क्या रंग करेगा? इसलिए सृष्टि को भी सुख दे देगी। और मेहंदी जो है वो क्या करेगी? ये सबको भावसागर से 8 रिश्तों में शान करेगी। और लेकिन सबों को
खास बंदे जो श्री श्यामा जी के हैं, उनकी सोबत से सबको सुख मिलने वाला है। इनकी सिफायत जब मोमिन दुनिया को अखंड करने की सिफारिश करेंगे, क्योंकि वक्त आखिर जब 8वें दिन में 7वें दिन में गश्त पर रहते लेने के लिए रखेंगे, तो मोमिनों की जीत बाजी के साथ शांति के साथ पूछेंगे, मोमिनों पहले तो ये बताओ तुम्हें दुखी किसने किया था, पहले तो उनका ही जान। इनको जो है आज बताते हैं कि कौन थे और मेरे मोमिनों को दुखी किसने किया। बड़े मोमिन के कहते भले सताए हुए होंगे, मुझे इन्होंने हमारी गली से, इन्होंने हमारे जब बड़ा साथ मैंने रखा। मोमिन मोमिन कहे और वो करो जरा, जिसे सामने प्रसंग कहां का है जरा, हर बंदे जैसे में राय खाकर अपील करने के लिए 9 महीने तक सबको धक्के करते, और बादशाह को बता दिया कि तेरे दरबार में मैं 2 महीने तक भटका हूं, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। जब दूसरे दिन बुलाया और पूछा, ये राय ठाकुर आपने मेरे दफ्तर में दरखास्त क्यों नहीं दी? अब एकदम सोचा कि मेरा काम तो होने वाला, अगर मैं कह दूंगी इसको मैंने दरखास्त दी थी और बादशाह ने कुछ इसको नौकरी से निकाल देना, तो मुझे क्या फायदा होगा? मेरा काम तो नहीं होना है, तो मेरे हाथों किसी का बुरा सुंदर ये चीजें वक्त आपको यहाँ मोमिन बेचारे सताए पड़े हैं, दुनिया से दुखी हुए पड़े, इस वक्तों में दल पी रखा है, चीखियां बच रहे हैं। लेकिन वो सदा स्वामी पूछेंगे, बताओ भाई तुम्हें किसने दुखी किया था? हम समझे दुखी इन्होंने हमें बड़े आराम से रखा था, बड़े मोहन में इन्होंने रखा था, इनको तो है बस अखाने का मोमिन सफारिश इनकी करेंगे, तब निर्माण आप विश्व में कायम होगा। बंदगी दखनी बंदगी स्वामी कहते हैं, विचार करो तुम्हें असलियत पता क्या जाएगा आत्मा को, तुम्हारे जीव जो है पहले दृष्ट में रखा जाए। सुंदर साथी भी अगर वाणी आज सुंदर साथ सारा मथन कर ले, एक पलक नहीं करता स्वामी जी के श्रोती पे चाहते। पहली दृष्टि में हमारे जीव होंगे और सारी बाकी 7 वैष्णव वाले उनको अपना खुदा मान करके पूजा व्यक्ति करते। जो स्वामी जी का जीव समर्थन है वो सिंहासन पे पहली दृष्टि में बैठे। मेरे गुण अंग इंद्री और 86 आकार, मेरे आकार की पूजा होगी। अब कौन सा आकार यहाँ मतलब लिख दे, ये नहीं होना नया योग माया का तन होगा, सबके योग माया के संगठन होंगे। हमारे जीव पहले विष्णु में बैठे होंगे और बाकी 7 विष्णु वाले जिसमें कृष्ण भी आएगा, तो किसको प्रणाम करेगा? हमारे जीव। आप बताओ किस तरह से हम कृष्ण को प्रणाम करें? और महाराज जी से एकांत में कमरे में पूछना, महाराज जी लिखा है बोल के बता देंगे, नाथ और सागर में दृष्टों का बेवरा जहां पर और तब जाके पता चले कि स्वामी कह रहे हैं कि तुम अपने को पहचान करके देखो और मेरे स्वरूप को पहचान। लेकिन लहरी नजर से बातें समझ में आने वाली नहीं है। मेरे कोई तो बातों का अर्थ क्या होता है? स्वामी से मेरी पहचान। स्वामी कहते हैं मुझे पहचानना चाहते हो तो मेरी पहचान इस स्वामी से ये बातुनी है तुम्हारे वास्ते, ये तुम्हारी आत्म स्वभाव से चश्मा है। इसको लगा करके देखो, फिर तुम्हें नजर आ जाएगा मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और दुनिया के राज में क्या कुछ आपन ने क्या रखा है। यहाँ पर सारा फैसला डिटेल जो है हर चीज की तुम्हें पता चल जाएगी। और सदियों से बेचारे जितने भी अवलिया अंबिया पुत्र वकील मीर फकीर सब श्री जी के चरणों में इस समय आ चुके हैं। मतलब क्या कि वो शरीर में आएंगे, वो भी उनके अंदर बैठी थी उनकी शक्ति, वो आकर के हाजर हजूर यहाँ पर मिल बैठी है। कभी 15 दिन के अंदर पूर्ण खुदा के रूप में आकर के दरगाह है मुकद्दस। और ये अम्बे पीर मुर्शद जिन्होंने हमें का जमाना मांग रखा था सब आकर के रामनगर के साथ मिलने शुरू हो गए। गणेश भी जितने रकम थे सब आकर के स्वामी जी पर वो पुराण किसको की के और कोई भी काबिल, कोई भी हाजी, कोई भी मुल्ला अर्थ नहीं बता सकता। क्यों? वो क्या कहते हैं ये तो किससे पहले मूसा का किस्सा हो गया, अभी इसका किस्सा हो गया और का किस्सा हो गया। अरे बाबा वो किससे नहीं थे,
वो राज्य ने लिखवाए इस ढंग से कि दुनिया लहरी किस्से समझती रहे और आखिरत में ये सत्य किस्से रूप के खड़े। श्री प्राणनाथ जी, सतगुरुदेव जी महाराज, श्यामा जी और मोमनों के ऊपर पुराण के 30 सुपारों के किस्से हैं। ये है एक भी शब्द पुराण के अंदर है ही ऐसा नहीं जो मोमनों की सफलता देखी और सतगुरुदेव जी और स्वामी जी के सुख की और ये दुनिया के शासन की, जिससे कि बाहर कोई बात हो एक भी नहीं। वो किस्सों की किताब नहीं, वो हकीकत है और हकीकत के भेद तब खुलेंगे जब खुद आपके सारी बातों को जाहिर स्वामी जी ने किया। देवरा होती, देवरा मैंने जो आज दिन तक बातों की उलझन पड़ी हुई थी, किसी ने खोल करके खुलासा बताया नहीं। स्वामी जी कहते बिल्कुल दुनिया के सामने चपट के कर एक एक बात जो छुपे कुछ पड़े सबके सामने उसकी तफसील डिटेल जो है खुलासा बनाने के लोग ये बात है, ये किस्सा ये है और ये कुरान का किस्सा ये है। ये अलहलाम महाराज जी ने बताया। अलग कहा बोलना जाना अल्लाह ना कहना मोहम्मद और मोहम्मद साथ अलग क्या है अक्षर की शक्ति। परम धाम में क्या है ये है तुम्हारा अलग नाम भी क्या मुश्किल है। अलग मोहम्मद सातन अक्षर का और रो अल्लाह ईसा नाम अनंत निशाना मरानी और नीम करा फातमंदी यानी कुछ चित्रन को ये है अलग नाम। अब ये किससे हो गए, अब हकीकत हो गई, अब बेवड़ा हो गया। और कई पुरानों में तो कईयों ने देखा हमको को ही निकाल दिया। क्यों लोग पूछते हैं, अब मैंने आपसे निकल दिया अगर पत्नी खत्म करना चाहिए हम तो छीन डाले कईयों ने पर छुपेंगे क्यों। इसलिए जो है कुरान को सुरक्षित रखने के लिए मोहम्मद साहब ने ऐसे ऐसे कायदे सख्त कानून बना दिए कि आज भी सारी दुनिया के अंदर कुरान का एक शब्द को इधर से उधर करके बताया नहीं, उस पर समझ लो बहुत आगे सुंदर शादी। क्योंकि ये चीजें जो कुरान है इसमें सबकी पहचान खड़ी करते लिखे। यही शर्मिंदगी तो मुसलमानों को मारेगी जो भैरों की याद भय करते हुए शिव जी के चरणों में आएंगे। हाथ के बिना कछु ना रखे, हाथ के बिना कछु। ये वाणी जो है बिल्कुल खुलासा देगा करके सबकी खोल के यही इसी विमान में सबके सामने रखेगी और सबके सामने क्या जाहिर हो जाएगा। एक हस्त राज्य महाराज राज्य है भारत की सब छूट के देने वाले देवी देवता हैं और खुदा से जुदा करने वाले ये सब शक्तियां हैं। अब ये पहचान किनको होगी, मोमिनों को। किन मोमिनों को, जिन्होंने जिन्होंने दुनिया को मुर्दार कर दिया उन्हीं के अपने धनी के स्वरूप की पहचान करें। और जिन्होंने फिर दुनिया में क्या करें, फिर बराबरी तो भी तो देखना है। स्वामी जी कहते हैं उनकी आंखें अंधी ही गई, उनके प्रमाण वक्त आज उसको करेंगे। वो क्या जानेंगे भेद क्या है। इस बात को जो है मोमिन क्या करेंगे, दुनी छोड़ी कारण मुर्दा जैसे मुर्दे के नजदीक को नहीं आता, अरे भी छूना नहीं है, नहाना पड़ेगा। ये जो एक बहुत घृणा चीज हो गई है। इस तरह से जो मोमिन है जिनकी आत्मा जागृत हो जाएगी, जिनको अपने धनी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी कि धनी किसी वजूद का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी वजूद का नाम नहीं है, उसका ठिकाना मोमिनों का। जिनको ये सब आ जाएगी तो उस दिल में राजूरा की शक्ति होगी, उसमें कुव्वत किसकी होगी, जबराइल और असराफील की। तो वो दुनिया को क्या समझेगा, हयात है कि मुर्दा घाट है, मुर्दे हैं। इनको जिंदा कर रखा है केवल मोमनों को लीला दिखाने के लिए। ये तो जड़ से ही मुर्दार पड़ा हुआ ब्रह्मांड है। ये मायने लेकर के रसूल बन के खुद आए पुकार और आकर के दुनिया को पुकार के भी कहा पर किसी ने यकीन नहीं। और अब वो आके खुद जाकर हो रहे हैं। ये सोच खातिर किया किन खातर किया,
कि अब बताओ, स्वामी कहते हैं सुंदरता जी, ये बताओ, ये सारा जो सब झमेला किया किसने किया, किसके वास्ते? क्या दुनिया के वास्ते कुरान था? क्या दुनिया के वास्ते राजी मुसलमान के? क्या दुनिया के वास्ते आपस के चाबी देख रहे हैं? क्या दुनिया के वास्ते सारे भेद खोल रहे हैं? एक तो जिन्हें इस वास्ते किसने किया है और किसके रास्ते सारा कुछ कर रखा है? जरा अंदर छांट के देखो, राज्य महाराज को किस किस रूप से कैसे कैसे मोहम्मद की शान कायम करने के लिए और तुम्हें सारी बात की पहचान कराने के लिए किस किस तरह से बंद बांध करके सारी चीजों को खड़ा कर रखा है। रूप में ऐसे न करे, बोलो क्या? जैसे मुझे दुख इस बात कि दुनिया की कोई बात का इशारा कर दो, हाँ मैं समझ गया, और यहाँ मारी मारी देख थकापटी हो रही है, फिर भी समझ नहीं आ रही। स्वामी कहते हैं इतना कुछ बेवड़ा डिटेल से बताने के बाद भी रूहें अभी तक भी नहीं विचार कर रही है कि भाई असल हमारा क्या है, कौन हमारे मालिक है, क्या कभी वो हमसे जुदा हो भी सकते? जिसको प्राणनाथ अक्षाती के श्री राज्य महाराज कहते हैं, वो कभी भी हमसे जुड़ा हो नहीं सकता। और जो कहते हैं ना वो चले गए, कहते ना भाई चले नहीं गए। मुसाफ खुलासा कर हम लोग भाई कहती, मुसाफ गिरो हाथी जब चले पीछे सुनी जाए क्यों कर एक भाई करते बहकाने वाले 100 बोलते हैं। मुसाफ वाणी गिरो हाथी जब चले तो दुनिया है बनी जिनके लिए, जिन्होंने बनाई, जिनकी खातिर बनाई, वही जब उठ के कर देंगे तो फिर ये बाजार किस लिए करने देंगे? दुनिया खेल क्यों कर रहे? एक खेल हुआ जिन खातर वो चलेंगे अपनी शर्त पर, जो तेरी जिस तरह से चलेंगे। स्वामी कहते हैं सुंदर सा कभी भी विचार क्यों नहीं कर रहा, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन भेजा कौन आया, और बेचारा ये न भेजा और कौन आया? कोई और है अर्श में, कोई है और अर्श में भेजने वाला भी वो है, आने वाला भी वो है और ले जाने वाला भी। ये नाटक हो रहा है और वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। कम वक्त में गया हिंदुओं वाले मोहम्मद का नाम समझ और प्रार्थना गणेश महाराज, ये मौत है। ये जो 14 है ना कंबक, ये राज्य से विदा किए गए, ये उनकी शादी की पहचान हमें देखने को मिले। ये बेहतर भले यहाँ के वजूद हिंदू मुसलमान जाति पाति इन्हीं के चक्करों में पड़ के मरे गए। यही है एक वजूद कर क्या था कि मेरा वजूद ही एक पल है, तुम्हारे मेरे बीच में एक पता ही है तो वजूद का है। और यही सारी पति। अब सोचो किसने किया, किसको भेजा, कौन आया, क्या लाया, कौन लेके चलेगा? मूल एक है, उसके स्वयं और है ये कारण बनाया, किसके वास्ते कारण बना और क्या ये भेजा है? अब कहे कौन काशो कहे, बोलो अब कौन कहे काशो कहे, बोलो क्या मालूम इसके लिए? कौन कह रहा है? राजी महाराज। और किसको कह रहे हैं? अपनी जो बातें परमधाम में थी वो अपनी परमधाम में कौन कह रहा था? हमें राजी कह रहे थे। किसको कह रहे थे? हम लोगों को कह रहे थे। अब भी यहाँ से कौन कह रहा है? राजी महाराज कह रहे हैं। और किनको कह रहा है? हमें कह रहे हैं। क्या बात है तो समझ में नहीं आ रही। तुम्हारा कुछ देखो बताना, आप कुछ देखो बताना, सारी बात ये समझ आ जाएगी। तुम्हें सुखी कौन जगा रही, तुम्हें कौन जगा? ये भी सोचो, तुम सोए थे, कौन तुम्हें जो है जगा रहा है? परमधाम में हम सब सोए, कौन जा रहा है? तो जगा कौन रहा है? तो फिर असल में आपका क्या नहीं? कौन सी ऐसी ढूंढी है कि सोचते तो कौन हमें जगा रहा है? अरे भाई वही जगाएगा, तुम क्या हो रहा है? सोचते भी लगा किसी को जगाएंगे, जब सोचते तो खुद अपनी होगी, उसे क्या पता पड़ोसी कौन सो रहा है मेरे पास? जो जागने वाला से वो देख रहा है कि अभी बाकी सोए पड़े, ये चीखें मार रहा है। जो अपन चीखें मारती ना उसके बाद राजी जाते क्या बात है, खोज करे क्या कहते उसको उतना सकते। जब
कोई मुर्दनी खा कर रखे थे मुर्दे दम जब फिर क्या करते हैं इन्हें दिखाना है तो क्या करेंगे उसके संसार के जीवन के अंदर भयंकर से भयंकर घटनाएं आप भयंकर से भयंकर जब आएंगे घटनाएं सीखेंगे दुख से तो किसको याद करेंगे क्या करें जब तुम राजी कृष्ण नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन में ये सब भयंकर पहाड़ पड़ेगा भूत प्रेत करेगा ग्रामीण ग्रामीण उसे क्या करे कर देंगे चिल्ला फिर किसको याद करोगे फिर उसके बिना कुछ नहीं और जब राजी खुशी से होते हैं फिर वही चर्चा वही मम्मा वही दुनिया वही बरादरी वही खानदान वही बच्चे वही छमेलियार वो कहते हैं इन्होंने बड़ा दुखी कर रखा है एक को गिराते रखते हैं दूसरे तक तो ये क्या थोड़ी बड़ी दुखी किस तरह से कर रखा है और वो भी साथ कर रहे हैं गिरा भी रहे हैं और सब फिर ये नाटक कर रखा है और हमारा बाल हमारे से किया नहीं जाता अरे जब एक बार राजा हिम्मत कसके खड़िए तो है जब क्यों हिम्मत तब होगी जब दुनिया चलने लगती तब तक हिम्मत नहीं होगी जब तक ये अपना नजर आ रहा है और राणा की नजर में आता इतना ही नींद और जागने का अर्थ है नींद में जाते हैं ये दिख रहा है और उठ गए तो वो दिखे तो फर्क इतना और जागना कैसे किसको कल बताया था ना वो कन्यान रबदा कितना पढ़ना है तो फूट के भाई ये जागना हल करना इतना कुछ होने के बाद भी हमारी नजर में दुनिया लोग बराबरी खानदान ये है राज्य के राष्ट्रीय ये है जानना और सुनना और मदद कुरान के मदद किसको कहते हैं जैसे बीज होता है ना खरबूजे का या किसी का उसके अंदर क्या है जब तक छिलका नहीं उतारा जाएगा तो मगज का क्या पता चलेगा आप क्या कहते हैं समझिए कि कुरान के अंदर जो शब्द छिलके में लपेटे हुए थे ना बीज की तरह अब उसका मगज उतार के मायने खुलासा कर दिया जिनको कोई काजी अर्थ नहीं खोल सकता था अपनी अपनी अकल से उनके ही अर्थ करते रहते थे उन्हें पता ही नहीं था कि छिलके के अंदर मगज और नहीं रहा आप स्वामी जी ने आके मगज मायने यही ऊपर की जाहिरी नजर हटा करके बातुनी अंदर से मदद निकाल कर रख दिया भाई ये मेरे साथ निशान का वो देखना चाहते थे छिलके के ऊपर सुने थी तो बाहरी नजर से वो कैसे नजर आता इस तरह से पूरा कुरान जो है जब तक उसके मदद में नहीं निकाले जाते एक भी हर्फ एक भी सोरा एक भी आज के भेद कोई जान नहीं सकता शुद्ध देवे काजी कौन सा काजी खुद खुदा काजी को से बैठेगा ये कदा की और आप विष्णु के अब शुद्ध देगा मायने करो पहचान आप लेकर के मायने पहचान करो कि काजी कौन है प्राण ये है उसके मदद में आप जरा पहचान करके देखो जिस काबी से जल रहे थे जिस मोहम्मद के नाम से तेरी रूह कब्ज हो रही थी सुंदरता पहचान करो वो काबी कौन थे मानी तुमको सब कुछ हिंदी में दी भाषा किस लिए रख दी ताकि मुसलमान भी सुनने के भागे अगर ये शब्द हरू की क्या से ना लिखे उससे और हिंदी से लिखे न्यायाधीश करके खुदा करके सबके जो है न्याय आलम में बैठ के न्याय करेंगे कोई भी मुसलमान नहीं पीछे साथ कहेंगे तो वही दिनों का करूंगा अब जब इंडिया के काबी सदा करेगा तो पक्के ईमान कर गई अल्लाह ताला की कोई और काबी होना नहीं इसलिए भाई ये खेल में मेरी दूसरी बात और कौन सी बातें हैं एक बच्चा होता है प्यास लगती है भागा बाबा माँ के पास आता है मम्मी 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 मम लाओ शब्द को मम का क्या करता है लाओ दुनिया के लगाते ना सारे खड़े सोचरे ये मम कर रहा है पता नहीं क्या है मम माँ जाती है बड़ा से पानी देख के ले बेटा मम ले मम्मी भी क्या ले रही है मम और मम्मी को पूछो भाई मम पानी को पूछो ये मम्मी और कहने वाला जो है वो मेरा प्राण नाथ और मोमिन वही जानते हैं इसके मायने क्या है क्योंकि माँ की रंगें बच्ची की रंगें माँ नहीं समझ सकती ये इशारों में बातें कही है कि मैं दुनिया में बोलूंगा नहीं तो दुनिया मेरी कोई पहचान ना करे मेरी पहचान केवल मेरे अक्ष के मोमिन कर सके इसलिए भाई इस तरह से करके ये बातें लिखी है ले मायने करो पहचान ले
मायने लेकर के पहचान करोगे। शब्दों को ले गए तो पहचान पूरी ले मायने करो पहचान। तुम्हें श्रुति तो जगाई, तुम्हें श्रुति तो जगाई, कहते मर गए पुराण, कहते मर गए पुराण। दूध दे काली कजाएगी, दूध दे काली कजाएगी, ले मायने करो पहचान, ले मायने करो पहचान, ले मायने करो पहचान। पिया जी धनी जी तुम तैसी जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। पिया जी धनी जी तुम तैसी जियो, जीवरा तू जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किससे कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। पिया जी धनी जी तुम तैसी जियो, आस पिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होवे जी। सब विद पिया जी सारथ बिन, रह जात रोए रोए जी। पिया जी धनी जी तुम तैसी जियो, जन्म अति जो मैं होती पिया, सो क्यों देखूं उन्हीं के घर। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नज़र। पिया जी धनी जी तुम तैसी जियो, पुकार किया जी सुन के अनकील करो अब जी।
सदा सुख नहीं मैं क्या कहूँ किसको सदा सुख मेरे नाम नहीं जो मेरे नाम नहीं सदा सुख नहीं मैं क्या कहूँ कि सोमवार जी श्री मावतियों स्वरूप पर मारी अंगना बड़ी बड़ी चाँद जी पिया जी धनी जी तू तैसी जियो पिया जी धनी जी तू तैसी जियो तू तैसी जियो। ये श्री प्राण